Praise the Lord. Hallelujah. धन्यवाद। Glory. धन्यवाद। स्तुति हो। Hallelujah. धन्यवाद। स्तुति हो, महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र मीठे नाम में आप सभी को आज का दिन मुबारक हो। परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से ये सुंदर शाम फिर एक बार हम सब आपके करीब में आ चुके हैं ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की बड़ाई करें। जुड़ने वाले प्रत्येक परिवार के लिए भी मैं परमेश्वर से हमेशा इस बात को लेकर दुआ करती हूँ कि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ में जुड़ें ताकि हम परमेश्वर की महिमा मिलकर एक परिवार के साथ हमेशा परमेश्वर की बड़ाई और प्रशंसा करें। आप सभी को मैं फिर एक बार जय मसीह की कहना चाहती हूँ। प्रभु के सामर्थी नाम में हम सब जब इकट्ठे हुए हैं तो इस वक्त हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं, परमेश्वर की महिमा करें। आइए, ये समय परमेश्वर की आराधना का है। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वक्त हम दुआ में जाएंगे। अपनी आंखों को इस वक्त बंद कर लें, अपने स्थान से परमेश्वर को इस वक्त प्रार्थना के जरिए पुकारें। हालेलुया। धन्यवाद। स्तुति हो राजा, महिमा हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इस सुंदर दिन के लिए मैं खुदा आपको धन्यवाद करती हूँ पिता। मेरे प्रिय भाई बहनों को इस वक्त प्रभु आपने आराधना करने के लिए मेरे साथ में इकट्ठा किया है। प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ पिता। जितनी देर भी हम इस स्थान से बैठकर आपको महिमा देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति मांग लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, ताकि पिता शुरू से अंत तक आप हमारे साथ में रहें और हमारी अगुवाई को करें। पिता परमेश्वर, आपने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मानती हूँ, आमीन। आप सभी का वेलकम है हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और भी अधिक लोगों के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वे लोग हमारे साथ में जुड़ जाएं और हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। आइए, एक गीत को गाकर हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद हो, स्तुति हो राजा, महिमा हो। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, सितारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। आइए इस गीत को गाएं और परमेश्वर की महिमा को करें। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, सितारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। फिर एक बार, सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, सितारों
भी ऊंचा, सितारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा, प्यार है, हालेलुया, मुझे प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु, कहे प्रभु से प्यार है, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु, तुझसे यीशु, तुझसे प्रभु, तुझसे यीशु, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु, तुझसे प्रभु, तुझसे प्रभु, तुझसे प्रभु, तुझसे प्रभु, प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान, आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं, आराधना, प्रभु तू ही है महान, प्रभु तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं, तेरा प्यार सागर से भी गहरा, महान, आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं, आराधना, प्रभु तू ही है महान, प्रभु तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं,
तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान, आसमानों से भी ऊंचा। सचमुच में तू महान परमेश्वर है, तू स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, तू ऊंचा परमेश्वर है। हम तुझे और भी ऊंचा उठाते मेरे पिता। इस वक्त हम तेरी और आराधना करना चाहते हैं। हमारे साथ में प्रभु आपकी उपस्थिति बनी रहे। हालेलुया, धन्यवाद हो, स्तुति हो, स्तुति हो, महिमा हो राजा, धन्यवाद हो। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। फिर एक बार, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने दासी पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा पर पाप से, हमने जान पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा पर पाप से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है पाप और शाप से, यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है पाप और शाप से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, शाप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, शाप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, ओ
तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति हो अब्बा, स्तुति हो राजा, महिमा हो मेरे खुदावन, आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। आइए इस वक्त हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम सब अपनी आंखों को बंद करें और इस वक्त अपना समर्पण परमेश्वर के आगे करें, ताकि परमेश्वर हमसे वचन के जरिए बोले और बातचीत करे। हालेलुया, स्तुति होगा। आज तुझसे ही है मेरे एल शैदाई, बेरंग सी है जिंदगी, भर दे तेरे रंग से अभी। गाइए, आज तुझसे ही है मेरे एल शैदाई, बेरंग सी है जिंदगी, रंग दे तेरे फूल से अभी। छा जाने दे तेरा रूप, रोशन हो ये जहां, छा जाने दे तेरा रूप, रोशन हो ये जहां। ऐ खुदा, ऐ खुदा, तेरे लोगों पे हो तू मेहरबान। ऐ खुदा, ऐ खुदा, तेरे लोगों पे हो तू मेहरबान। खुदा मेरे पाक तू है, पाक तू ही मेरे खुदा, तू सब है, तू ही सुबह मेरे खुदा। खुदा मेरे पाक तू है, पाक तू ही मेरे खुदा, तू सब है, तू ही सुबह मेरे खुदा। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इस वक्त मेरे खुदावन हर एक पिता परमेश्वर तेरे करीब में है प्रभु, और इस वक्त प्रभु तेरे बच्चे तेरी ओर निहारते हैं पिता। मैं नहीं जानती किसकी परिस्थिति कैसी है पिता, लेकिन मेरे खुदावन तू हर एक के दिल के हालातों को जानता है प्रभु। तू हर एक टूटे हुए रिश्ते को पिता परमेश्वर जोड़ने आया है प्रभु। हर एक बिखरे दिल, हर एक टूटे हृदय पिता परमेश्वर, जिन्हें तू तुच्छ नहीं जानता, वो तेरे करीब में है मेरे खुदावन। आज के कलाम से तू इनसे बोल और बातचीत कर मेरे पिता, और तेरे नाम में, तेरे पवित्र नाम में ये आशीषित हो जाए पिता। मेरे खुदावन तूने हमारा साथ यहाँ तक दिया, उसके लिए धन्यवाद। आगे भी आपकी अगुवाई को मांगते पिता, तेरे वचन को बोलने के लिए तेरे दास को सहायता कर, मदद कर। तूने प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं मधुकर मुंबई से आप सभी को, मेरी तरफ से आप सभी को जय मसीह की, और मैं दिल से आपका सभी का धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं और प्रभु के उन तमाम आशीषों को, उन बरकतों को आप पा सकते हो, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और
अधिक से अधिक आप इस लाइव सेशन वीडियो को आप शेयर करें, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ जाए, ताकि प्रभु की उन बातों को, उन वचनों को, उस वाणी को हम सुन सकें जो प्रभु ने हमारे लिए रखी है। और मेरे पास ठीक 6 बजे मुझे इस लाइव सेशन मीटिंग को समाप्त करना है, ताकि इसके बाद और जो भी कोई है ब्रदर सिस्टर्स वो भी इस बाद आने वाले हैं। तो आई फटाक से आप जल्द से जल्द आप रेडी हो जाए। और आपसे मेरी एक हमल विनती है, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है आपसे मेरी कि आप लास्ट तक जुड़े रहना, आप लास्ट तक, एंड तक आप जुड़े रहना, ताकि हम उन बातों को समझ सके जो प्रभु ने आपके मेरे लिए रखी है। तो एक बार फिर मैं मंदुगल बम्बई से आप सभी को प्यार भरा सलाम, चर्च को, पूरे चर्च के कलेशिया के हर एक जन को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। तो वो हर जो हमारे साथ जुड़ते हैं और प्रभु की इबादत करते हैं, आराधना करते हैं, महिमा करते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपने ये बैनर को आपने देखा ही होगा, क्योंकि बैनर पे हमने एक विषय डाला था जिस पर हम लोग मनन करने वाले हैं। मेरी विनती इसके लिए है कि आपके मोबाइल में यदि बाइबल है, मोबाइल में बाइबल है, जो वचन मैं यहाँ से कहता हूँ, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, आप उस वचन को इस लाइव सेशन मीटिंग में आप उस वचन को स्क्रीन पर डालें, ताकि जो लोग उसको पढ़ सके और प्रभु में आशीष पा सके। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पवित्र कलाम में ऐसा लिखा है, संत पौलुस ने एक बात कही, कलेशिया के लिए, लोगों के लिए। और ऐसा संत पौलुस ने कहा, आप रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय का 11 पद पढ़ते हो। मैंने नहीं खोला, पर आप पढ़ लीजिए। रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय 11 पद में ऐसा लिखा है, जो कोई पवित्र शास्त्र पर विश्वास करता, भरोसा करता है, वो कभी लज्जित नहीं होता। बोलो हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पढ़ लीजिए। मेरी वाइफ को बोलता हूँ, वो पढ़ेगी आपके लिए, जल्दी पढ़े। हाँ, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, रोमियो की किताब उसके 10 के 11 पद हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई मतलब कोई भी हो, जो विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। विश्वास का दूसरा शब्द भरोसा कह सकते हैं। भरोसा, विश्वास, एक इनका अर्थ, इनका मीनिंग एक है। सही है, गलत है? सही है। भरोसा और विश्वास का मीनिंग एक है, अर्थ है। मैं आपके सामने 3 उदाहरण रखना चाहता हूं, जो उनके जीवन में उन्होंने भरोसे का एक कदम उठाया या विश्वास का एक कदम उठाया। उन्होंने एक संकल्प लिया। संकल्प का मतलब होता है एक निर्णय लिया, एक उन्होंने फैसला लिया, एक डिसीजन लिया। उन्होंने कुछ कदम उठाए, और कदम जब उन्होंने उठाए तो उन्होंने परमेश्वर पर सच्चा भरोसे का एक कदम उठाया। यदि आप अपने जीवन से परेशानी से गुजर रहे हो, या हालात बुरे हैं, तकलीफों से गुजर रहे हो, तो परमेश्वर की ओर आप विश्वास से और सच्चा भरोसे से आप परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर के पास जब आप आते हो, एक सच्चा भरोसा लेकर आओ, और आपके अंदर एक भरोसा होना चाहिए कि मैं आज यीशु से मिलने वाला हूं, मैं आज यीशु के कलाम को सुनने वाला हूं, मैं यीशु के वचनों को सुनने वाला हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पवित्र कलाम में ऐसा लिखा है, तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुनना। मैं आपके सामने कोई एक स्टोरी रखना चाहता हूं, एक उदाहरण रखना चाहता हूं। पढ़े फटाक से। लूका रचित सुसमाचार, ये घटना आपने कई बार पढ़ी होगी, पर इसमें से मैं आपको कुछ एक बात बताने वाला हूं। पढ़ना प्लीज। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 3 पद पढ़े। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था, क्योंकि वह नाटा था। उसके पहले पद में ऐसा लिखा है, यरीहो से जो प्रवेश करके यीशु आ रहे थे, तो एक याजक नामक एक पुरुष था, और ऐसा लिखा है, जखई नामक एक पुरुष था, और वो बड़ा धनवान था, और वो चुंगी लेने वालों का सरदार था। समझ में आया आप ये घटना? चुंगी देने वालों का वो सरदार था, जखई उसका नाम था, वो धनवान था, और वो चुंगी लेने वालों का सरदार था।
पर उसके जीवन में एक चीज की घटी थी और वही चीज मैं आपके सामने रखने वाला हूं। पहली बात ध्यान से सुने, ये बड़ा धनवान था, इसके पास धन संपत्ति थी और ये चुंगी लेने वालों का सरदार था, किंग था उनके ऊपर। जो चुंगी लेकर इसके पास में आते थे उनका ये किंग था, उनका किंडर था, उनका राजा था ये उनके ऊपर। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसा लिखा है यीशु वहां से गुजर रहे थे, पर इसके मन में एक इच्छा हुई, इसके मन में एक इच्छा थी, एक उम्मीद जागी कि मैं यीशु को देखना चाहता हूं। क्या आपने कभी ऐसा कहा कि आज मैं सुबह उठ के आज मैं मेरे यीशु से मिलना चाहता हूं, मैं बात करना चाहता हूं यीशु से? और इसने एक निर्णय इसने लिया और ऐसा लिखा है वो यीशु को देखना चाहता था। यीशु को वो देखना चाहता था, यीशु इसको देखना चाहता नहीं था, पर ये यीशु को देखना चाहता था। और ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों पवित्र कलाम में, फिर से पढ़े, तीसरा पद जल्दी पढ़े। हाँ, वो यीशु को देखना चाहता था। पढ़ते जाना। वो यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है। वो यीशु को देखना चाहता था वो कौन सा यीशु है। हाँ, परंतु भीड़ के कारण, ऐसा लिखा है इसकी पहली प्रॉब्लम क्या आई, वो भीड़ के कारण देख न सकता था। वो भीड़ के कारण यीशु को देख नहीं सकता था, क्योंकि वो नाटा था, क्योंकि वो हाइट में कमजोर था, गीठा था, नाटा था। हाँ, तब उसको देखने के लिए, ऐसा लिखा, तब वो यीशु को देखने के लिए वो आगे दौड़कर, वो यीशु को आगे देखने के लिए दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। ऐसा लिखा है वो गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला उसी मार्ग से यीशु जाने वाले थे। तब यीशु उस जगह पहुंचा। अभी ध्यान से सुनो भी मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसके अंदर एक संकल्प था, एक दृढ़ वो था कि यीशु यहां से जाने वाले हैं। समझे मेरी बात को? ये यीशु को देखना चाहता है, यीशु इसको देखना चाहता नहीं है। आपसे मैं क्या कह रहा हूं, यीशु को देखना चाहता है, यीशु इसको नहीं देखना चाहता। पर यीशु वहां से गुजर रहा था, इसको पता लगा कि यीशु इसी मार्ग से निकलने वाला है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक सच्चा भरोसा आप रखो। इसने भरोसा रखा, एक सच्चा भरोसा इसने रखा कि यीशु मसीह इसी मार्ग से होकर जा रहे हैं। और ये गूलर के पेड़ पर जाकर बैठ गया। और मालूम है गूलर के पेड़ पर इसने चढ़ने के लिए कितनी मेहनत करी होगी। क्या आप सोच सकते हैं कि नाटा इंसान आपको कहे कि तू नाटे इंसान को आप कहे जो 4 फुट का हो या 3.5 फुट का हो या 4 फुट का हो, और आप उससे कहते हो कि भाई गूलर के पेड़ पर चढ़ जा? मुझे ऐसा लगता, बाइबल तो नहीं कहती है, पर मुझे ऐसा लगता है इसने बहुत कोशिश करी, बहुत हिम्मत मारी और यह गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। क्योंकि मालूम है इसके अंदर एक सच्चा भरोसा था कि ये यीशु को देखना चाहता है, और यह गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। और आपको मालूम है गूलर का जो पेड़ होता है ना, गूलर का जो पेड़ होता है वो विशाल वृक्ष होता है, बहुत बड़ा। उसकी जड़ें काफी लंबी जड़ तक जमीन के नीचे काफी फैला रहता है, वो हाइट में काफी बड़ा होता है। और मालूम है गूलर के पेड़ पे क्या अक्सर पाए जाते हैं? चींटी मकोड़े गूलर के पेड़ पर रहते हैं। यदि आपके गांव में, अपने आसपास में, या फिर आप यूट्यूब पर या फिर गूगल पर आप सर्च करें, आप देखें गूलर के पेड़ पे क्या होता है। गूलर के पेड़ पर छोटे छोटे मुंगिया, चींटी मकोड़े सब रहते हैं। और ये गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। इसको मालूम था कि यीशु इसी मार्ग से गुजर रहे हैं। यदि आप कुछ कठिनाई उठाकर, यदि आप कुछ दुख उठाकर, कुछ दर्दों को उठाकर सच्चा भरोसा यीशु के ऊपर करते हो, तब प्रभु आपके लिए काम करेगा। इसने एक भरोसा किया, एक सच्चा भरोसा किया कि यीशु मसीह इसी मार्ग से जा रहे हैं। और ऐसा लिखा पवित्र कलाम में, यीशु मसीह उस पेड़ के पास में आ गए। ये घटना काफी बड़ी है, मैं आपको बताना चाहता हूं। यीशु उसी मार्ग, उसकी पेड़ के किनारे आ गए और यीशु उससे कहते हैं, ए जक्कई, आज मैं तेरे घर में जाऊंगा। और ये यीशु को उसके घर में लेकर गया। घर में ले जाने के बाद में इसने यीशु को अच्छे से खाना पीना खिलाया और उसके बाद में यीशु से इसने बातें करी। यीशु ने इसके पापों को क्षमा कर दिया और इसने यीशु से कहा कि यीशु ने इससे कहा 6 पद में उसने कहा, आज इस घर में क्या आ गया है? उद्धार आ गया है। और वो बड़े आनंद से भर गया क्योंकि यीशु इसके घर में यीशु उसके घर में आए, इसको बड़ा आनंद मिल गया। हो सकता है मेरे भाइयों मेरी बहनों
आप निराशा में हो, पति का जीवन नहीं बदल पा रहा, बच्चों का जीवन बदल नहीं पा रहा, सालों से प्रार्थना कर रही हूँ, कई महीने हो गए उपवास प्रार्थना करती हूँ, मेरे जीवन, मेरे पति का, मेरे बच्चों का, फैमिली का जीवन बदल नहीं पा रहा है, उद्धार नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपसे कहता हूँ जक्कई के समान सच्चा भरोसा रखो। प्रभु आपके लिए काम करेगा, प्रभु आपके लिए उद्धार का काम करेगा। और पवित्र कलाम में इस प्रकार से लिखा है, इसका 9 पद पढ़े। हाँ, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुनो, उद्धार पाने के लिए आपको सच्चा भरोसा यीशु पर रखना होगा। जब आप सच्चा भरोसा यीशु के ऊपर रखते हो तो आपके परिवार का, आपका, आपके कलीसिया के लोगों का, आपके प्रियजनों का प्रभु उद्धार करेगा। बोलो हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, सच्चा भरोसा उद्धार को लाता है। और ऐसा लिखा है, उद्धार के अलावा इसका जीवन भी परिवर्तन हो गया। क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदल जाए? क्या आप चाहते हैं आपके पति का, आपके बच्चों का, आपका पति नहीं सुधरता, बच्चे नहीं सुधरते, बच्चे अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहे हैं, बहुत सारी वेदनाओं से गुजर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि मेरे परिवार में प्रभु उद्धार का काम आ जाए, मेरे परिवार में जीवन, मेरे बच्चों का जीवन बदल जाए, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपसे उत्साहित करना चाहता हूँ, इस समय मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, एक बात से, सच्चा भरोसा उद्धार को लेकर आता है। जक्कई ने जान लिया था कि यीशु इसी मार्ग से गुजर रहे हैं और गुलर के पेड़ पर जाकर ये बैठ गया। गुलर के पेड़ पर जाकर, इसके लिए कोई सुविधा की चीज नहीं थी, पता नहीं ये लटका था कि लेटा था, कैसा था, पर ये चढ़ गया वहां पर। इसके मन में एक सच्चा भरोसा था कि यीशु इसी मार्ग से जा रहा है। जब आप यीशु की बाट जोते इंतजार करते हो कि प्रभु मेरे जीवन में काम करेगा, जब आप कलीसिया में आते हो, यीशु से मिलने आते हो, आराधना करने आते हो, एक सच्चा भरोसा लेकर आओ, प्रभु आपके लिए काम करेगा। प्रभु आपके लिए ही आया है, वो किसी के लिए नहीं आया है। और ऐसा लिखा है उसके 9 पद में, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में क्या आया है? उद्धार आया है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज इंसान उद्धार पाने के लिए क्या कुछ नहीं करता। उद्धार पाने के लिए लंबी लंबी यात्रा करते हैं। लंबी लंबी यात्रा से उद्धार होता तो यीशु को आने की जरूरत नहीं थी। बालों को मुंडवाने से उद्धार नहीं आता है, भूखे को खाना खिलाने से उद्धार नहीं मिलता है, आपने चंद पैसा लोगों में बांट दिया उससे उद्धार नहीं होता है, आपके काम दिखाते उससे उद्धार। तो भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है बीच में मेरा। तो ऐसा लिखा है, भजन संहिता की किताब आप पढ़ते हो, मैं आपके लिए वो रेफरेंस देना चाहता हूँ, आप पढ़ लेना। भजन संहिता 146 के 3 पद में लिखा है, तू प्रधानों पर भरोसा ना करना, ना किसी आदमी पर। ऐसा लिखा है भजन संहिता 146 उसके 3 पद में, ना तू प्रधानों पर भरोसा रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उनमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। मनुष्य का उद्धार नहीं कर सकता, और मनुष्य को बनाने वाला उद्धार करता है। और ऐसा लिखा है जक्कई के बारे में, प्रभु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, ये भी अब्राहम की संतान है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, और ऐसा लिखा है 10 पद में, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने, उनका उद्धार करने आया है। आपका एक सच्चा भरोसा आपके जीवन को बदल देगा। आपका सच्चा भरोसा आपको उद्धार लेकर आ जाएगा। आपका सच्चा भरोसा आपको खुदा की संतान बना देगा। आपका सच्चा भरोसा आपको मरने से, नरक से बचा देगा, जब आप सच्चा भरोसा रखते हो। और ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु बचाने के लिए आया है, प्रभु नाश करने नहीं आया, प्रभु बचाने के लिए आया है। और एक वचन पढ़ लीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार की किताब उसका 18 अध्याय पद 11 को पढ़े। क्योंकि मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का बेटा खोए हुओं को बचाने आया। खोए हुओं को बचाने आया। यदि आप अपनी बाइबल लेकर बैठे हैं, यदि आप अपनी बाइबल लेकर बैठे हैं, तो इस वचन को आप जरा ध्यान से देखना। इस वचन के चारों ओर ना ब्रैकेट के अंदर वचन है, ये ब्रैकेट के अंदर, ये जो वचन है ना ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब क्या है? बड़ा खास वचन है, इंपॉर्टेंट है ये। और ऐसा लिखा है, मनुष्य का बेटा खोए हुओं को बचाने के लिए आया है। ये खोए हुए कौन है? आप और मैं थे।
तमाम वे लोग थे जो गुनाह अपराध में खोए हुए थे। यदि आप चाहते हैं मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा पत्नी, मेरा पति, मेरी बेटे, मेरी बेटियां, मेरा बहू, मेरा कुटुंब उद्धार पा जाए, तो आप सच्चा भरोसा लेकर यीशु, जब आप सच्चा भरोसा यीशु के पास लेकर आते हो, तो मैं पहली बात बताना चाहता हूं, आपके सच्चे भरोसे से प्रभु आपके परिवार का उद्धार करेगा। आपके सच्चे भरोसे से प्रभु आपकी परिस्थिति को बदल देगा। आपके सच्चे भरोसे से प्रभु आपके जीवन को परिवर्तन कर देगा। क्योंकि जक्कई का जीवन परिवर्तन हो गया, जो उसने लिया था उसको 4 गुना लौटा दिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ऐसा लिखा है प्रेरितों के काम 2 के 21 पद में लिखा हुआ है, स्वर्ग के नीचे मनुष्य के बीच में केवल यीशु के नाम में ही है जो उद्धार दे सकता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप एक सच्चा भरोसा लेकर आओ, आपका के लिए उद्धार का कारण ठहरेगा। क्या आपने सच्चा भरोसा रखा? सच्चा भरोसे का मतलब क्या होता है? सच्चा भरोसा, दृढ़ भरोसा। यस, मैं भरोसा करता हूं। जक्कई को मालूम था, इसने एक सच्चा भरोसा रखा कि यीशु यहां से ही गुजरने वाला है। क्या यीशु ने इसको कहा था कि ये जक्कई तू पेड़ पर जा, मैं यहीं से आने वाला हूं? कैसे जक्कई प्रभु ने कहा लेकर बैठे हो, सच्चा भरोसे से यीशु के पास में आते हो, सच्चा भरोसा लेकर इंतजार करते हो, तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो प्रभु बड़ा दयालु है। दानियेल की किताब में लिखा वो दया का सागर है। इफिसियों की किताब में लिखा है वो दया का धनी है। केवल आप प्रभु के पास आओ, सच्चा भरोसा लेकर आओ। दूसरी बात, ऐसा लिखा है, मेरे पहली बात मैं आपको समझा कर आगे बढ़ता हूं, ध्यान से सुने। परमेश्वर पर सच्चा भरोसे से प्रभु हमारी परिस्थिति को हमारे जीवन में काम करता है, उद्धार करता है। जक्कई के जीवन में ये 3-4 घटना घटी, उसका जीवन परिवर्तन हो गया, उसका उद्धार हो गया, वो अब्राहम के संतान कहलाया और यहां तक कि उस घर में आनंद आ गया। पहली बात, आपका सच्चा भरोसा आपके जीवन में उद्धार लेकर आता है। दूसरी बात, ऐसा लिखा है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सच्चा भरोसा क्या करता है? हमारी परिस्थिति को ठीक करता है। यदि आपकी परिस्थिति ठीक नहीं है, प्रार्थना में आते हो, संगति करते हो, उपवास करते हो, पर समस्या, तकलीफ, बीमारी टस से मस नहीं हो पाती है, मैं आपसे उत्साहित करना चाहता हूं प्रभु के वचन से, पवित्र कलाम से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। जब आप प्रभु के वचन को, कलाम को ध्यान से सुनेंगे, तो मैं बिलीव करता हूं, विश्वास करता हूं, प्रभु आपकी परिस्थिति को ठीक कर देगा। एक घटना आपके सामने रखना चाहता हूं, पढ़ लीजिए जल्द से जल्द। मत्ती रचित मरकुस की किताब उसका 5 अध्याय 28 पद पढ़े। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 28 पद पढ़े। क्योंकि वह कहती थी, ऐसा लिखा है, आगे इसका 27 पद को पढ़े। वह यीशु की चर्चा सुनकर, नहीं, और आगे से पढ़े उसको। उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया। ऐसा लिखा है, यहाँ पर ऐसा लिखा है, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से मतलब 12 साल से उसको लहू गिरने की एक बीमारी थी। ये स्त्री को 12 साल से इसको लहू गिरने की बीमारी थी और इसके पास जो धन था, जो संपत्ति थी, वो इसने डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास लेके गई, लगा दी, पर इसकी समस्या टस से मस नहीं हो पा रही, ठीक नहीं हो पा रही। हाँ, आगे बढ़े। उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया। इसने ऐसा लिखा है पवित्र कलाम में। इस घटना को जरा ध्यान से सुनना। इसी से ही मैं आपको एक बात बताने वाला हूं जिससे आपका विश्वास और बढ़ जाएगा। यह स्त्री ने बड़ा दुख उठाया। जब हमारे घर में कोई इंसान, कोई परिवार में जब कोई बीमार हो जाता है ना, तो हम बड़े दुख के साथ रहते हैं। और कई लोग तो इतने अच्छे होते हैं, सामने वाला बीमार है, ये पॉकेट में बीमार हो जाता है, उसको डॉक्टर के पास ले जाओ, ये कराओ, ये खिलाओ, ये करो, वो करो। उसका इलाज करते करते ये खुद परेशान हो जाते हैं कि इसका इलाज करते करते ये खुद परेशान हो जाते हैं। पर ये स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू गिरने की बीमारी थी, पर ये ठीक नहीं हो पाई। इसके पास धन था, इसमें कोई शक नहीं है, ये धनवान होगी, इसमें धन था, कोई शक नहीं है। पैसा पैसे की जगह पर काम नहीं आता। पैसा था, वैद्यों के पास चला गया, पर इसकी परिस्थिति ठीक नहीं हुई। आगे बढ़े। हाँ,
उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसने बहुत दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी इसने अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था। ऐसा लिखा है उसे कुछ लाभ नहीं होता। लाभ का मतलब होता है कुछ सही नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ उसके लिए। हो सकता है आप और मैं बड़ी वेदनाओं के साथ गुजर रहे हैं, हो सकता है हमारे घर में बीमारी ने कब्जा कर लिया, हो सकता है हमारे घर में बीमारी आज राज कर रही है, अलग अलग बीमारियां। आज थायराइड की बीमारी कंपल्सरी लोगों में पाई जा रही है, शुगर की बीमारी कंपल्सरी लोगों में पाई जाती है। यदि आप बड़ी बीमारी से गुजर रहे हो, मैं आपसे आज एक बात कहना चाहता हूं। यदि इस बात को आपने ले लिया अपने जीवन में, तो मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपकी परिस्थिति को ठीक कर देगा। पढ़े 28 पद पढ़े। क्योंकि वह कहती थी, अब ऐसा लिखा है पवित्र कलाम में, ये स्त्री वैद्यों के पास गई, डॉक्टरों के पास गई, ठीक ना हुई। अब ये बात कहती थी, क्या थी वो बात? पढ़े। यदि मैं उसके वस्त्र अभी ये कहती है यदि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। और हाँ। तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। ऐसा लिखा है। आप इस बाइबल में आपने इस घटना को कई बार पढ़ा, आपने इस वचन को कई बार पढ़ा। क्या आप इस स्त्री के जीवन से आप एक बात मैं कहना चाहता हूं, क्या यीशु ये स्त्री को जानता था? कम ऑन चर्च, बताइए मुझे, क्या जानता था यीशु इस स्त्री को? नहीं जानता था। यीशु इस स्त्री को जानता नहीं था, पर यह स्त्री यीशु को जानती थी, क्योंकि यीशु मसीह उन दिनों में बड़े प्रसिद्ध थे, उनकी चर्चाएं होती थी। एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं जो आपको समझ में आएगा। हमारे भारत के प्रधानमंत्री को, हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बच्चा बच्चा जानता है, मैं भी जानता हूं। क्या नरेंद्र मोदी आपको जानता है? क्या नरेंद्र मोदी को यह मालूम है कोई अमन नाम का लड़का है जो उल्लासनगर में रहता है, जो अपने घर से लाइव प्रचार कर रहा है? क्या नरेंद्र मोदी मुझे जानता है? नहीं जानता है। पर मैं नरेंद्र मोदी को जानता हूं। वैसे ही ये स्त्री यीशु को जानती थी, पर यीशु इस स्त्री को नहीं जानता था। पर इसके अंदर एक बात थी, वो बात पता क्या थी? इसके अंदर एक सच्चा भरोसा था। सच्चा भरोसा किस बात के लिए था मालूम है? कि मैं जाऊंगी, मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी। यदि आप सच्चा भरोसा लेकर यीशु के पास में आए हो, यदि सच्चा भरोसा लेकर आप इस लाइव सेशन मीटिंग में जुड़े हुए हो, यदि सच्चा भरोसा लेकर आप दुखों से गुजर रहे हो, आप सच्चा भरोसा लेकर यदि आप मेरी आवाज को सुन रहे हो, तो मैं बिलीव करता हूं कि प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। ऐसा लिखा है, ये स्त्री ने कहा कि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी, और ऐसा लिखा है ये गई और यीशु के वस्त्र को इसने छू लिया, और छूने के बाद ऐसा लिखा है कई महीने के बाद इसकी परिस्थिति ठीक हुई। ऐसा हुआ तुरंत ताबड़तोड़। डॉक्टर की दवाई भी काम करने के लिए 10 से 15 मिनट लेती है। मेरा यीशु मसीह चुटकियों में काम करता है, मेरा यीशु मसीह चुटकियों में हालातों को बदल देता है। आप बाइबल ध्यान से पढ़ो, जितने भी यीशु मसीह ने अद्भुत काम करे, ऐसा लिखा तुरंत काम करने वाला ईश्वर है वो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप सालों से डॉक्टरों के पास जा रहे हो, बच्चे का इलाज करा रहे हो, बच्चा नहीं हो पा रहा है, थायराइड कम नहीं हो पा रहा है, शुगर की बीमारी ने आपको जकड़ लिया है, बीमारी आपके घरों में राज कर रही है, आप वेदनाओं से गुजर रहे हो, बीमारी से गुजर रहे हो, जो पैसा है वो डॉक्टर के पास जा रहा है, कुछ लाभ नहीं हो रहा। मैं विश्वास करता हूं आप सच्चा भरोसा लेकर यीशु के पास आ जाए, यीशु आपके जीवन में तुरंत काम करना चाहता है। ऐसा लिखा है यह स्त्री ने यीशु के वस्त्र को छू लिया, और छूते ही ऐसा लिखा है इसका लहू गिरना तुरंत बंद हो गया है। सच्चा भरोसा इसके मन में था। क्या भरोसा था मालूम है? सच्चा भरोसा कि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी। और ऐसा लिखा है भीड़ थी, तमाम भीड़ों को ये चीरती हुई यीशु के पास आई। यीशु के अंदर से सामर्थ्य निकली। यीशु ने कहा मुझे किसी ने तो छुआ है। चेले कह रहे स्वामी भीड़ इतनी है कि लोग गिरे जा रहे हैं, न जाने किसी ने छुआ होगा। पर यीशु कह रहा नहीं। पर ये स्त्री अपने आप को छुपा ना पाई, और यीशु ने कहा ए बेटी तेरा विश्वास कैसा है? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, और तू दोबारा कभी बीमार बची रहे, तू बची रहेगी बीमारी से। एक सच्चा भरोसा लेकर आप यीशु के पास आओ।
जब आप सच्चा भरोसा लेकर यीशु के पास आते हो, यीशु मसीह आपकी समस्याओं को, तकलीफों को, परिस्थितियों को बदल देगा। ऐसा लिखा है, यदि आप भजन से आप ईसाई की किताब पढ़ते हो, इतना समय नहीं मेरे पास, पर मैं एक वचन आपको देना चाहता हूँ, पढ़ लीजिए। प्रेरितों का ईसाई की किताब उसका 43 उसके 13 पद में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने कहा वर्तमान भविष्य में केवल मैं ही हूँ। जब मैं काम करना चाहूँ, जब मैं परिस्थिति को ठीक करना चाहता हूँ, मैं बीमारी से चंगा करना चाहता हूँ, मैं रोगों से बाहर निकालना चाहता हूँ, प्रभु कहता कौन है जो मुझे रोक सकता है। एक सच्चा भरोसा लेकर आप यीशु के पास आए, और ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप निराश मत हो, भरोसा, सच्चा भरोसा यीशु के ऊपर रखो, क्योंकि यीशु ने कहा है ईसाया 59 के पहले पद में, मेरा हाथ इतना छोटा नहीं है जो मैं उद्धार ना कर सकता, मेरा हाथ इतना छोटा नहीं है जो मैं तुम्हारी परिस्थिति को ठीक नहीं कर सकता, मेरा हाथ इतना छोटा नहीं है मैं तुम्हें चंगा नहीं कर सकता। यीशु मसीह आज कल युगानुग एक सा है, वो कभी बदलता नहीं है। और मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस स्त्री ने सच्चा भरोसा लेकर ही पहुंची, और सच्चे भरोसे ने इस स्त्री की परिस्थिति को ठीक कर दिया। आप सच्चा भरोसा लेकर आओ, लाइव सेशन में आप जुड़े हुए, आप प्रभु से कहें प्रभु मैं एक सच्चा भरोसा लेकर तेरे पास आता हूं। प्रभु का वचन ऐसा कहता है, सच्चा भरोसा इस स्त्री के अंदर था। सच्चा भरोसा ये था, स्त्री ने कहा मैं जाऊंगी, उसके वस्त्र को छू लूंगी, इसका लहू तुरंत बंद हो गया। दूसरी बात, सच्चा भरोसा रखने से परमेश्वर हमारी परिस्थिति को ठीक करता है। समझे मेरी बात? सच्चा भरोसा रखने से परमेश्वर परिस्थिति को ठीक करता है। जब आप सच्चा भरोसा लेकर आते हो, सच्चा भरोसा यीशु के ऊपर है, आपका सच्चा भरोसा यीशु मसीह के ऊपर है, जो काम सालों से नहीं हुआ, महीने से नहीं हुआ है, वो आज होने वाला है, वो आज करने वाला है। यीशु ने इस स्त्री को ये नहीं कहा मैं तुझे कल ठीक करने वाला हूँ, परसों ठीक करने वाला हूँ, जगह पर ही प्रभु ने इसके जीवन में काम कर दिया, क्योंकि यीशु की सामर्थ आपके मेरे लिए परिस्थिति को ठीक करने के लिए है। तीसरी बात पढ़कर हम समाप्त करेंगे, 10 मिनट और हैं, ध्यान से सुने। दूसरी बात, परमेश्वर पर सच्चा भरोसा रखने से परमेश्वर हमारी परिस्थिति को ठीक करता है। तीसरी बात, मेरे भाइयों मेरी बहनों, कई बार हम मेहनत में मेहनत करे जाते हैं, 12 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 16 घंटे हार्ड वर्क काम करते हैं ताकि हमें कुछ पैसा मिल जाए, पर हमारे जीवन में कुछ कार्य नहीं हो पाता पैसों को लेकर। पर मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं, आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूं। पढ़ लीजिए एक वचन, लूका रचित सुसमाचार की किताब उसका 5 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार की किताब उसका 5 अध्याय, उसका पढ़ लीजिए आप, नहीं उसका 4 पद पढ़े। हाँ, जब वो बातें कर चुका तो समौन से कहा गहरे में ले चल। ऐसा लिखा है गन्नेसरत झील के पास यीशु ने 2 नाव देखी। पर बाइबल हमको यहाँ पर 2 नाव बताती है, पर बाइबल के जानकार ऐसे बताते हैं वहाँ पर हजारों की संख्या में नाव थी। यदि आप इस बात को जानते हो, यहाँ पर सिर्फ 2 नाव के बारे में जिक्र दिया गया हुआ है, वहाँ पर काफ़ी नाव थी। बाइबल के जानकार, बाइबल के बुद्धिजीव ऐसा कहते हैं बहुत सारी नाव थी। ये पतरस ने पूरी रात परिश्रम किया पर कुछ हाथ नहीं लगा। ये दुखी हो, इसने सोचा होगा कि मुझे मछलियां नहीं मिली, मैं कल बाजार में क्या बेचूंगा, कहाँ से मैं धन लेकर आऊँगा, कैसे मैं पैसा लेकर आऊँगा, कैसे ठीक होगा। कई बार आप और मैं इतनी मेहनत करते हैं तो कुछ हाथ नहीं लगता। तो जब कुछ हाथ नहीं लगता तो एक चीज़ सबसे पहले आती है, मालूम है वो क्या? निराशा आ जाती है। और पतरस क्या था मालूम है? निराश था। यीशु ने पतरस की नाव को क्यों चुना? वहाँ पर ऐसा लिखा है, आप बाइबल के जानकर कहते हैं बहुत सारी नाव थी, पर यीशु ने पतरस की नाव को क्यों चुना मालूम है? क्योंकि पतरस निराश था। यदि आप निराशा में हो, ये 130 करोड़ की आबादी में यदि आप निराशा में बैठे हो, प्रभु की नज़र आपके ऊपर है, प्रभु आपको देखता है।
आप कभी ना सोचे मेरे पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, संपत्ति नहीं, मैं कैसे परिवार को खिलाऊं, बच्चों को कैसे पढ़ाऊं लिखाऊं, कुछ नहीं है मेरे पास। मैं आपसे कहना चाहता हूं, दुनिया की आंख आपको नहीं देखती है, दुनिया का हाथ आपकी ओर नहीं बढ़ता है, प्रभु की आंख आपकी ओर लगी हुई है, प्रभु का हाथ आपके लिए है। तो ऐसा लिखा है, यीशु ने पतरस की ओर देखा। मालूम है पतरस को पूरी रात परिश्रम किया, एक मछली नहीं मिली। आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जो हमारे बम्बई के जो मछुआरे हैं ना, वो बहुत सारे लोग मछुआरे प्रभु में भी है जो जानते हैं यीशु मसीह को भी। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मालूम है मछुआरे रात को मछली क्यों पकड़ते हैं? मालूम क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि रात को क्या होता है, ये सारी मछलियाँ ऊपर आ जाती है। मछुआरे रात को अक्सर मछली इसलिए पकड़ते हैं, समुद्र का जो नीचे का स्थल होता है ना, स्थल नीचे का तली जो होती है वो गर्म हो जाती हैं और सारी मछलियां ऊपर आ जाती है। अब मुझे ये बताओ, जब रात को मछली पकड़ने जाते मछुआरे और सारी मछली ऊपर तैर रही है, तो क्या पतरस को मछली नहीं मिलनी चाहिए थी? मिलनी चाहिए थी। पर ऐसा कलाम में लिखा हुआ है, पतरस ने कड़ी रात परिश्रम किया और सुबह निकल आई, पतरस को एक मछली नहीं मिली। क्या पतरस का मछली पकड़ना जो तजुर्बा था, क्या वो भूल गया था? उसके पास जो टैलेंट था वो उसको भूल गया था वो? क्या उससे पहले पतरस ने मछलियां नहीं पकड़ी होगी? यस, पकड़ी होगी। पर एक सवाल यहाँ पर उठता है, क्या था सवाल? कि पतरस ने कड़ी परिश्रम किया, इतनी मेहनत करी, कुछ हाथ नहीं लगा। कई बार आप और मैं इतना सारा परिश्रम करते हैं, हमारे पास कुछ हाथ नहीं लगता है। घंटों घंटों पसीना बहाते, सर का पसीना चोटी तक पहुंच जाता है, पैरों के नाखून तक हमारा सर का पसीना पैरों के नाखून तक पहुंच जाता है, हम थक जाते हैं। एक ही सवाल उठता है, कैसे कैसे घर चलाए? मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक बात आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप चाहते कि प्रभु आपके जीवन में एक अद्भुत काम करे, अरे इस घटना में एक अद्भुत काम हुआ था। पतरस ने रात को मछली पकड़ी, कुछ हाथ नहीं लगी। मछुआरे रात को मछली इसलिए पकड़ते हैं ताकि सारी मछलियां ऊपर तैरती हैं। क्यों? क्योंकि नीचे समुद्र का पानी गर्म होता है, शाम को ठंडा, रात को ठंडा रहता है, सब मछलियां ऊपर रहती हैं। और दिन में मछली तली में रहती है, क्योंकि धूप लगती है तो पानी गर्म होता है और मछलियां नीचे रहती है। पर इस चैप्टर में, इस घटना में एक अद्भुत काम घटा। यीशु ने इसकी नाव को देखा और यीशु ने कहा ये पतरस से कि नाव गहरे में लेकर चल। पतरस ने कहा, हे स्वामी, हे गुरु, हमने कड़ा परिश्रम किया, मेहनत की, पर कुछ हाथ नहीं लगा। फिर पता पतरस क्या कहता है? अब इसका 4 पद पढ़ो। हाँ, जब वह बात कर चुका तो समौन से कहा, गहरे में ले चल, नाव गहरे में लेकर चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। मछलियां पकड़ने के लिए अपने जालों को डालो। समौन ने उसको उत्तर दिया, समौन ने उससे उत्तर दिया, हे स्वामी, हे गुरुजी, हमने सारी रात मेहनत की, परिश्रम किया और कुछ न पकड़ा और कुछ हाथ नहीं लगा, तो भी तेरे कहने से। अब देखो, ध्यान से सुनो, वो कहता तो भी तेरे कहने से। मेरे भाइयों मेरी बहनों, उसने यीशु के कहने से जाल डाला और मछलियां इतनी सारी भरकर आई कि जाल फटने लगा। वो याकूब को आवाज देता है, वो यूहन्ना को आवाज देता है और नाव मछली ही मछली उसके पास में आ गई। कहने का मतलब क्या है, मैं आपसे बात कहना चाहता हूं। उसने कहा, इसका एक वर्ड था, क्या वर्ड था मालूम है? हे स्वामी, तेरे कहने से। कहने का मतलब क्या है? सच्ची यीशु ने जो उससे कहा था, उसकी बात पर इसको विश्वास था। वो कहता है, प्रभु, हे स्वामी, तेरे कहने से। अब मैं तीसरी बात कहकर आगे बढ़ूंगा, ध्यान से सुनना। सच्चा भरोसा, सच्चे भरोसे से प्रभु अद्भुत काम करता है। और अद्भुत काम यहाँ पर हुआ, इसलिए मछलियां इतनी सारी मिली कि जाल फटने लगा। अपनी हेल्प के लिए याकूब को पुकारता है, यूहन्ना को पुकारता है। यदि आप सच्चा भरोसा लेकर बैठे हो, तब प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। जो आपकी आंखों ने नहीं देखा, दिल में वो बात नहीं आई, कानों ने वो नहीं सुनी, प्रभु से बढ़कर आपके लिए काम करना चाहता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसा लिखा है, याकूब इसने कहा, हे स्वामी, तेरे कहने से। क्या इसने यीशु की बात पर डाउट नहीं होना चाहिए था? शायद मैं होता है, मैं बोला क्या प्रभु जी, इतनी सारा परिश्रम किया रात पर आपके कहने से। पर यीशु के शब्द से इसके अंदर एक उत्साहित आया। यीशु के एक शब्द ने इसके अंदर एक सच्चा भरोसा डाल दिया।
और ये कहता है ठीक है स्वामी, मैं तेरे कहने से। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आप सच्चे भरोसे से आप प्रभु के पास में आए हो, तो प्रभु आपके जीवन में एक अद्भुत काम करना चाहता है। प्रभु आपके जीवन में एक अद्भुत सामर्थ का काम करना चाहता है। ऐसा लिखा है, अय्यूब के जीवन में इतना समस्या आई। अय्यूब को नहीं पता था कि प्रभु मुझे रिटर्न देने वाला है, पर अय्यूब ने कहा मैं नंगा आया था, नंगा ही चला जाऊंगा। मेरे पास जो कुछ है प्रभु ने दिया है, प्रभु ने लिया, उसका नाम धन्य है। उसने यीशु परमेश्वर से कुछ नहीं कहा। ऐसा लिखा, उसने अपने जीव से एक बात प्रभु के बारे में नहीं कही। कहने का मतलब क्या है? जो सच्चा भरोसा प्रभु के ऊपर रखता है, प्रभु उसके लिए अद्भुत काम करता है, आश्चर्य के काम करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पतरस ने यीशु के ऊपर एक सच्चा भरोसा रखा, इसलिए पतरस के जीवन में परमेश्वर ने एक अद्भुत काम कर दिया। जब आप परमेश्वर के ऊपर सच्चा भरोसा रखते हो, तब प्रभु आपके जीवन में एक अद्भुत काम करेगा। आप सोचते हो मैं सालों से घर बनाने की सोच रहा हूँ, सालों से अपने बच्चों का फ्यूचर के लिए सोच रहा हूँ, घर मकान बनाने की सोच रहा हूँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आप इन बातों को लेकर बैठे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बस आप इन बातों को लेकर बैठे रहे। एक सच्चा भरोसा प्रभु की ओर रखे, परमेश्वर की ओर। जब आप सच्चा भरोसा रखते हो, तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। अद्भुत का मतलब होता है आश्चर्य कर्म, अद्भुत काम प्रभु आपके जीवन में करना चाहता है। एक लास्ट वचन पढ़कर हम इस लाइव सेशन मीटिंग को खत्म करके जल्द से जल्द पढ़ लीजिए। भजन संहिता 31 उसका पहला पद पढ़े, जल्दी पढ़े। भजन 31 उसका पहला, भजन 31 उसका पहला पद। हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर अभी है। ध्यान से सुनो, आज का टॉपिक था, आज का विषय था परमेश्वर पर सच्चा भरोसा रखे। और ऐसा पढ़ रहे हैं भजन संहिता 31 उसका पहला पद। दाऊद बादशाह ऐसे कहता है, हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है, मेरा भरोसा केवल तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। जब आप परमेश्वर पर सच्चा भरोसा रखते हो, परमेश्वर आपकी परिस्थिति में आपको लज्जित नहीं होने देगा। जब आप परमेश्वर पर सच्चा भरोसा रखते हो, प्रभु आपका उद्धार करेगा, उसमें प्रभु आपको लज्जित नहीं होने देगा। जब आप सच्चा भरोसा रखते हो, प्रभु आपकी परिस्थिति को ठीक करेगा, प्रभु उसमें आपको लज्जित नहीं होने देगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमने 3 बातें पवित्र कलाम से मनन की, अध्ययन किया। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, जल्द से जल्द मैं 3 बातों को बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुने। सच्चा भरोसा रखने से परमेश्वर उद्धार करता है, जीवन परिवर्तन करता है। सच्चा भरोसा रखने से परमेश्वर परिस्थिति को ठीक करता है। तीसरी बात, सच्चा भरोसा करने से सच्चा भरोसा रखने से परमेश्वर अद्भुत काम करता है। जब परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, तो प्रभु आपको लज्जित नहीं होने देगा। लज्जित का मतलब होता है शर्मिंदा। परमेश्वर आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें, आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करते हैं। छोटे से एक कोरस को गाकर अपना समर्पण प्रभु की ओर करते हैं। हर कोशिश को यस लॉर्ड जीसस, देखता आप कोशिश है करें, प्रभु उस कोशिशों को देखता है। आप कोशिश करें, हाँ, दिल की बातें जानता है वो। आमीन। आप कोशिश करें, प्रभु आपके दिल की बातों को जानता है। हाँ, हर कोशिश को देखता है वो, दिल की बातें जानता है वो। हर कोशिश को देखता है वो, दिल की बातें जानता है वो। दिल उसको देने की कोशिश करे हम, दिल उसको देने की कोशिश करे हम, दिल उसको देने की कोशिश करे हम, दिल उसको देने की कोशिश करे हम। गुलर पे चढ़ने की कोशिश करे हम, गुलर पे चढ़ने की कोशिश करे हम। सब उसके रहने की कोशिश करे हम, सब उसके रहने की कोशिश करें हम। गुलर पे चढ़ने की कोशिश, गुलर पे चढ़ने की कोशिश करें हम, गुलर पे चढ़ने की कोशिश करे हम। सब उसके रहने की कोशिश करें। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप केवल कोशिश करें, एक सच्चा भरोसा लेकर प्रभु के पास में आए। प्रभु आप सभी को प्रेज लॉर्ड, प्रभु आप सबको
बहुत 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 आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड।